और श्रेय और मैं रहेंगे अगले कुछ मिनट आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की, कुछ स्टॉक्स की। कोशिश करेंगे कि आप के कुछ सवालों के जवाब दें, और अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं तो अगर हम कुछ उसमें आपकी हेल्प कर पाएँ तो उस पर भी आपके हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आज काफ़ी ख़राब दिन था मार्केट के लिए। कुछ ही देर में श्रेया आप ऑब्वियसली इसको अच्छे से डिटेल में आपको बताएंगे कि मार्केट कितना गिरा, लेकिन आज की क्लोज़ काफ़ी ख़राब थी। ख़ास तौर से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा। मार्केट ब्रेथ काफ़ी ख़राब थी और गुड आफ्टरनून सर। आज का दिन बाज़ार के लिहाज से काफ़ी ख़राब और बाज़ार की हालत खस्ता थी। कोहराम शब्द, हड़कंप शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से बिकवाली हावी हुई आज बाज़ार पे। जैसा कि आपने बताया भी कि निफ्टी बैंक में 1000 से ज़्यादा अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली और 50,000 के नीचे क्लोज हुआ है। जो आपकी मेंशन भी कर रहे थे, अगर 50,000 के नीचे क्लोज होता है तो काफ़ी ख़राब सिग्नल होगा, वो देखने को मिला बैंक निफ्टी में। साथ ही निफ्टी की बात करें तो 400 अंकों की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली और 23,616 के लेवल पर इसने क्लोजिंग दिखाई है, अपने डो लो के आसपास की क्लोजिंग। लेकिन कुछ स्टॉक्स फार्मा सेक्टर के कुछ काउंटर्स में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल्स में शामिल, डिविस लैब जैसे स्टॉक्स में तेज़ी थी। टाटा कंज्यूमर भी चढ़ा। टाइटन प्री Q3 अपडेट की वजह से इसमें थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली और एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक मामूली बढ़त ना गिने भी तो सही होगा, मामूली बढ़त के साथ इसमें गेनर्स में शामिल है। लेकिन टाटा स्टील, ट्रेंट, बीपीसीएल, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में गिरावट और लूजर्स में शामिल रहे। हैवी वेस्ट जैसा कि आप मेंशन कर रहे थे, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस जैसे स्टॉक्स में काफ़ी बिकवाली हावी होती दिखी और सारे ही सेक्टर्स लाल निशान पर बंद है। जिसमें कम थोड़ी गिरावट देखने को मिली, उसमें फार्मा और आईटी सेक्टर का जिक्र किया जाएगा। लेकिन सर सवाल यही कि अटकलों का बाजार तो काफ़ी गर्म है बाजार को लेकर, इनफैक्ट कि किस वजह से बाजार में बिकवाली हावी हुई। एक तबका ऐसा है जो वायरस, HMPV वायरस को इसका कारण बता रहा है। Q3 के जो अर्निंग्स आएंगे वो काफ़ी अच्छे नहीं आएंगे, इस पर भी बाजार डिपेंड करता है। साथ ही रुपये कमज़ोर है, एफआईज की ओर से बिकवाली, क्या यही सब सारे कारण है या फिर बाजार को गिरना था और बस एक मिल गया उसको तिनका, उस पर के सहारे वो चला जा रहा है? वैसे 4-5 रीज़न काफ़ी थे श्रेया, मतलब जो आपने गिना दिए। मतलब वो इतने रीज़न से ज़्यादा क्या चाहिए आपको, है ना। तो बिल्कुल एफआई की सेलिंग थी, वायरस का रिस्क, अर्निंग्स ख़राब। लेकिन एक चीज़ है, मार्केट ख़राब। मार्केट हमारी टेक्निकली काफ़ी वीक हो चुकी है, रैली टिकती नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये वही मार्केट जहाँ थर्सडे को हमने 500 पॉइंट की रैली भी देखी थी निफ्टी एग्जैक्टली। में। 2 दिन नहीं लगे मार्केट को पूरी की पूरी रैली गिव अप करने में। तो अब क्या करें इस मार्केट में। देखिए, पहले तो आपको ये पूछना होगा कि आप एक ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। अब जैसे मैं आज का एग्जांपल दूं, आज मार्केट में ब्रूटल फॉल थी। मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करता हूं। मैंने अपने पोर्टफोलियो में जितनी डिक्लाइन आज देखी ना, मैंने पहले नहीं देखी थी। लेकिन क्या ये मार्केट अब वापस ही बाउंस बैक ही नहीं करेगा? आई थिंक ये सोचना भी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। मार्केट बाउंस बैक करेगा, स्टॉक्स वापस आएंगे। हाँ, लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स वापस आएंगे। मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीने मार्केट के लिए टफ रहने वाले हैं। आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन ये है कि बजट में अगर कुछ अच्छा आ जाए तो उससे शायद कुछ चेंज हो। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। आप इस मार्केट में असली पैसा कहाँ से बना रहे हैं? सेल ऑन रैली पे। जहाँ भी रैली फेल हो रही है वहाँ पर सेल करके आप पैसा बना रहे हैं। और अगर आपको पैसा बनाना आता है सेल करके, तो इस मार्केट में ट्रेडर्स के पास बड़ा पैसा है। ट्रेंडिंग मार्केट है ये ट्रेडर्स के लिए ऑलमोस्ट। हाँ, बीच बीच में लास्ट थर्सडे जैसे दिन आएंगे जो आपको स्टॉप आउट करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आप ओवरऑल देखेंगे मार्केट में, तो मार्केट में सेल ऑन रैली पे अच्छा पैसा बन रहा है, तो वहाँ से बनाइए। अगर आपको सेल ऑन रैली करना नहीं आता अगर, तो मार्केट से दूर रहिए। क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर है कि ये मार्केट में अगर आप रोज़ लेंगे तो जैसे ना रोज़ सुबह उठो, नहाओ पिटो और सो जाओ, ये वो वाला मामला है इस समय इस मार्केट में। तो इस समय पिटने का क्या फ़ायदा है? थोड़ा सा आप दूर रहिए। और एक चीज़, बहुत लोगों को मैं कहता हूँ कि कैश जो होता है ना, कैश वो भी एक पोजिशनिंग होती है मार्केट में। आज की डेट में अगर आप कैश पे बैठे हैं तो आप -5 -10 से तो बेटर हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स गिर भी सकते हैं, ये आई थिंक मार्केट ने आपको पिछले कुछ दिनों में बताया है। बिल्कुल बताया है सर, और ये एक रणनीति आप अपना कर चल सकते हैं। कुछ सवाल लेते हैं सर। कुलदीप सिंह जी पूछ रहे, गुड आफ्टरनून अनुज एंड श्रेया, आई हैव 2 लॉट्स ऑफ जैन एक्सपायरी फ्यूचर ऑफ बैंक निफ्टी एट 53,881, शुड आई सेल और होल्ड? क्या करना चाहिए सर? 53,881 की जैन एक्सपायरी की फ्यूचर ले रखी है उन्होंने बैंक निफ्टी में। माय गॉड, 4000 पॉइंट का लॉस ले लिया अब तक।
सॉरी 3000 पॉइंट का लॉस ले लिया है। जी। देखिए मैं क्या बोलूँ, कितने लॉट, 4 लॉट, दो लॉट्स। 2 लॉट्स। देखिए ये रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है, आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो। और क्यों नहीं लगाया आपने स्टॉप लॉस? अब देखिए आज अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया होता फॉर एग्जांपल फ्राइडे को भी, तो भी आप आज 1000 पॉइंट के लॉस से सॉरी बच जाते। तो मार्केट में देखिए बहुत लोग ना जिद में आ जाते हैं कि नहीं मैं तो अपने प्राइस पे ही बेचूंगा। स्टॉप लॉस लगाइए, आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं स्टॉप लॉस लगाइए। इंडेक्स में अगर आपने 53,000 पे लिया है, आप 52,500 से नीचे का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। उसके बाद वो फिर वो होप ट्रेड बन जाती है उसके बाद। तो इसके लिए प्लीज़ आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन अब मैं यही चाहूँगा आपसे कि आपका लॉस थोड़ा कम हो, लेकिन एज ए ट्रेडर प्लीज़ एक स्टॉप लॉस लगाइए। फॉर एग्जांपल आज कर लो, अब एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आपने अब तक नहीं भेजा तो तब तक बेच देना चाहिए था आपको। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। कल्याण ज्वेलर्स पे बाय प्राइस 525, होल्ड या सेल? देखिए होल्ड करिए, बहुत शानदार स्टॉक है ये, और अब तो एफएन में भी आ गया है, कोई टेंशन नहीं है। भास्कर जी रोज़ रोज़ डार्क हॉर्स कैसे बताऊँ आपको, कुछ दिमाग में आएगा तो ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच। आई हैव निफ्टी के 23,550 पुट, क्या करूँ? देखिए अब डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट, आप चाहें तो 1 लॉट बुक कर सकते हैं, 1 लॉट में बने रह सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक व्यू हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का व्यू ज़रा हटके पूछ रहे हैं। देखिए ज़रा हटके जी, थोड़ा ज़रा हटके सोचिए, और मेरे ख्याल से डिक्लाइंस पर बाय करिए स्टॉक को, तो अगली रैली में अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है सर, एक मैंने रील भी बनाई थी कि बाजार में कोहराम क्यों, तो वो जो कमेंट सेक्शन है उसमें पेन दिख रहा है, डर दिख रहा है। साथ ही यहाँ पे पंचनामा के कमेंट में भी डर देखने को मिल रहा है। पार्थ जी का सवाल उसी डर से रिश्ता है उनका। ये पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक लुकिंग एट द ओवरऑल मार्केट निफ्टी कैन शो लेवल्स ऑफ 22,000 एंड निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स एट 15,000? आई नो इट लुक्स लाइक अ स्टूपिड प्रेडिक्शन, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट नहीं कोई देखिए कोई प्रेडिक्शन स्टूपिड नहीं होती, कोई प्रेडिक्शन स्टूपिड नहीं होती। और फ्रैंकली 22,000 में बचा क्या है? 23,616 पर अगर आप हैं तो 23,616 से 22,000 में बचा क्या है? 1600 पॉइंट, 1600 पॉइंट। निफ्टी जहाँ 3,000 2,500-3,000 पॉइंट गिर सकता है, 1600 पॉइंट और भी तो गिर सकता है, तो क्या टेंशन है उसमें? तो मेरे ख्याल से स्टूपिड कुछ भी नहीं होता। सवाल ये होना चाहिए कि अगर ऐसा हो गया तो क्या वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी? मेरे ख्याल से वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 1,000 लोग इस समय लाइव हैं हमारे साथ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 22,000 एक अच्छा मौका होगा। फॉर एग्जांपल मैं तो 22,000 पे अपने 10 महीने की सैलरी डाल दूंगा निफ्टी के अंदर, निफ्टी में डाल दूंगा मैं, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं डाल भी दूंगा। अगर 22,000 आ गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद 22,000 का एक बार के लिए 21 या 20,000 भी हो जाए। विशाल जी पूछते हैं अगर फॉल वायरस के फिर के वजह से तो कल रिकवर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कल रिकवर होना चाहिए। लेकिन अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है, वायरस सिर्फ एक रीज़न हो सकता है, अदरवाइज मतलब मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से ठीक है सर। इंस्टाग्राम पे भी 700 लोग हमारे साथ लाइव हैं, उनके कुछ सवाल लेते हैं। अनीश जी पूछ रहे हैं, अनीश मंगलानी जी, एनएचपीसी होल्डर सेल। सर ये 5% आज के सत्र में टूटा है एनएचपीसी, हालांकि कभी गिरता है कभी चढ़ता है, क्या करना चाहिए सर? सरकारी कंपनी है, बजट है, कैसे देखना है आप स्टॉक को? तो देखिए ये सब जैसे कहता हूँ ना मैं, ये सब होते हैं मोमेंटम स्टॉक्स। इनमें जब आप मोमेंटम में होते हो ना तब अच्छे लगते हैं ये स्टॉक। जब एक बार सुई घूमती है ना तो फिर ये बहुत इसी तरीके से घूमती है। मैं पहले भी देख चुका हूँ एनएचपीसी ऐसे स्टॉक्स के साथ। ऐसा ही सतलुज जल विद्युत निगम भी है, एसजे भी है। अब श्रेय एक बजरा फॉर एग्जांपल एनएचपीसी का एक बार थोड़ा लंबा चार्ट देखिए, और उसमें आप देखिए कि किस तरीके के प्राइस पैटर्न है यहाँ पर। 5 years मैक्स? नहीं, नॉट 5 ईयर, 3 महीने का चार्ट देखिए, 3 या 6 महीने का देखिए, गिरावट 6 महीने में गिरा ना 24%। हाँ, और अगर आप इसका 1 साल का चार्ट देखेंगे, 5 साल का चार्ट देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। जी, कुछ नहीं हुआ। 5 साल का चार्ट देखिए, आपको 200% दिखा रहा है। तो ये क्या होता है ना, जब मोमेंटम चल रहा होता है ना, उसमें आपको बेसिकली निकलना होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। कितने दिन तक मार्केट बेरिश रह सकता है जी? देखिए इसका कोई जवाब नहीं है। मार्केट 4 साल से बुलिश भी था, तो कितने समय तक बेरिश रह सकता है? देखिए बेयर मार्केट इंडिया में बहुत छोटी होती है, ये चीज़ एक अच्छी होती है कि बेयर मार्केट बहुत छोटी होती है। अगर हम मान के चलें कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से बेयर मार्केट की शुरुआत हो चुकी थी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने तो हो चुके हैं, और ये जनवरी चल रहा है, चौथा महीना और हो जाएगा। मेरे ख्याल से और 2 महीने दे दीजिए, फरवरी, मार्च, 6 महीने से ज़्यादा इंडिया में बेयर मार्केट चलती नहीं है वैसे। तो .com बबल के बाद जो बेयर मार्केट थी वो सबसे लंबी बेयर मार्केट थी, वो लंबी चली थी, लेकिन वो मार्केट और आज की मार्केट में बहुत बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल।
पीयूष जी पूछ रहे विल एबीबी पिक अगेन। सर इसका 1 महीने का चार्ट देख लें, 6 महीने का, या फिर ईयर टू डेट नेगेटिव रिटर्न ही दिया है इसने अपने निवेशकों को जनरेट करके। क्या लगता है इसमें फिर से एक रैली की उम्मीद है? देखिए इसके नंबर्स काफ़ी ख़राब थे और कमेंट्री भी वीक आई थी, तो इसके लिए स्टॉक गिरा था। मेरे ख्याल से जब तक 2-3 अच्छे क्वार्टर नहीं आ जाते तब तक इसमें रैली एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से थोड़ा टफ होगा श्रेया, ये मेरा मानना है। यहाँ पर बजाज फाइनेंस की कॉल ली हुई है। देखिए इस मार्केट में कॉल में अगर आप पैसा बन रहा है तो प्लीज़ जल्दी बुक करिए और मतलब बहुत ज़्यादा उसमें फंसिए मत, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। शिखर जी पूछ रहे हैं कि यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच शिखर जी। प्लीज़ कमेंट ऑन शांति गियर्स। देखिए अच्छी कंपनी है, अच्छे ग्रुप से आती है और अच्छी स्पेस में है, ऑटो गियर स्पेस में, तो मेरे ख्याल से बने रहें आप, कोई दिक्कत नहीं है। एंजल वन पर पूछ रहे हैं सवाल। देखिए एंजल वन में आज भारी बिकवाली हुई। एंजल वन एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी चला भी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। श्री अधिकारी ब्रदर, देखिए ये ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस आप में मतलब ऑलमोस्ट कुछ नहीं बचा है, लेकिन स्टॉक देखिए आप, मैसिव रिटर्न्स दिए हैं इसने। ऐसे स्टॉक से बच के रहिए क्योंकि ये जब गिरना शुरू होंगे ना पानी भी नहीं मांगेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस समय। ठीक है मार्केट सर। जब गिरती है ना ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ। एग्जैक्टली क्योंकि सर वो फैक्टर फियर फैक्टर था, अब आगे क्या होगा। ईमेल पूछ रहे हैं एसबीआई कार्ड क्यों नहीं गिरा। एसबीआई कार्ड पे सर रिपोर्ट्स थी आज, पॉजिटिव ही थी और शायद उसकी वजह से शायद ये स्टॉक हालांकि 1% की चढ़ के ही बंद हुआ है। क्या करना चाहिए एसबीआई कार्ड में, जिनके पास है होल्ड करें? होल्ड करें बिल्कुल श्रेया, आप सुबह आप ही एक्सप्लेन कर रही थी, दो ब्रोकरेज के दोनों ने प्राइस टारगेट काफ़ी ऊपर कर दिए थे। हाँ काफ़ी ऊपर कर दिए थे, तो होल्ड करें। इंडियन होटल्स पे सवाल पूछे, देखिए इंडियन होटल्स अगर लॉक इसकी वायरस की वजह से गिर जाता है ना, अगर गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, बिकॉज ट्रस्ट मी। अच्छा मुझे नहीं लगता कि ये फ्रैंकली ये वायरस कुछ इशू भी होगा, ये हफ्ते 10 दिन तक चलेगा, नॉइज़ होगा और इग्नोर हो जाएगा ये। उसके बाद लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। आई थिंक फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं, इवन मैं तो खैर काफ़ी लॉस झेला है तो मैं जानता हूँ इस बात को। इवन कोविड के टाइम पे भी ना हम लोग पैनिक ज़्यादा कर गए। अगर पैनिक हम लोगों ने कम किया होता ना तो इतना नुकसान नहीं होता जितना कोविड के टाइम पे भी हो गया था। तो ये मेरा मानना है कि पैनिक मत करिएगा प्लीज़। ये वायरस कोई नया नहीं है, ये वायरस आते रहते हैं, मतलब क्या कोल्ड फ्लू ये सब होता रहता है और उसके बाद थोड़ी रेस्पिरेटरी इश्यूज कई बार हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद सब ठीक होता है। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सर ट्रेडर्स हॉटलाइन कर रही थी मैं, तो उस वक्त भी रेलवे स्टॉक्स को लेकर काफ़ी सवाल थे। हालांकि हमारे पंचनामा के दर्शकों को बता दूं कि आप हमारे साथ 10:30 भी जुड़िए ट्रेडर्स हॉटलाइन में, उसके बाद 11 से 11:30 खिलाड़ी नंबर 1 में भी जुड़िए। IRCTC होल्ड या टारगेट, कुलदीप जी पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए सर। रेलवे स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उस शो में भी आ रहे थे, क्योंकि वही एक रीज़न है, बजट है आसपास, तो रेलवे स्टॉक्स पर आपकी राय? बिल्कुल। और उससे पहले 8 से 9 में मुनाफे की तैयारी और 9 से 10 में भी जुड़िएगा, सिर्फ 10:30 बजे जुड़ने की जरूरत नहीं है, पूरे दिन से रहिएगा। लेकिन खैर हाँ देखिए श्रेया, खैर मैं इस बीच में आपका सवाल भूल गया क्योंकि आप रेलवे स्टॉक्स के ऊपर काफी सवाल। देखिए रेलवे स्टॉक्स में अगेन मोमेंटम इन्वेस्टिंग थी, वो ट्रेडिंग अप्रोच थी, वो काम करके दे गई आपको। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वैसे भी बजट के बाद रेलवे स्टॉक में नॉर्मली करेक्शन आती है, इसके लिए श्वेता जी आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शुड आई होल्ड ऑल माई स्टॉक। देखिए होल्ड ऑल माई स्टॉक तो सेल ऑल माई स्टॉक्स तो कभी किसी मार्केट में अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती। आप अपने स्टॉक्स को पीरियडिकली रिव्यू करते रहिए, जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें बने रहिए, जो ख़राब स्टॉक्स हैं उनमें से निकलिए, ये एक अप्रोच होती है। सारे स्टॉक्स लेना या सारे स्टॉक्स बेचना कभी भी एक मतलब अच्छी अप्रोच मार्केट में होती नहीं है, इस चीज़ के ध्यान रखिएगा आप। आई लव दिस फॉल, 100 पॉइंट ड्रॉप हो जाए तो मज़ा आ जाता है। देखिए हर तरह के लोग हैं, मैं वही कह रहा था, कई लोगों को शॉर्ट करके मज़ा आता है, कई लोग शॉर्ट करके पैसा बनाते हैं। नायका माई पिक ऑफ द डे योर व्यू, वेंकटेश जी मैं अभी भी काफ़ी पॉजिटिव हूँ नायका पर, क्योंकि नंबर्स काफ़ी अच्छे थे नायका के और मुझे लग रहा है कि ये शायद आगे जाके भी स्टॉक अच्छा करेगा। देखिए लोग साबुन तेल इस पर खर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेल पॉलिश में और बाकी जो भी नायका बनाता है उस पर खर्चा हो रहा है श्रेया। नायका काफ़ी पॉपुलर ऐप है सर, स्पेशली गर्ल्स में, विमेन में, क्योंकि सब चीज़ मिल जाती हैं और घर बैठे मिल जाती है। जैसे ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे स्टॉक्स माफ़ी कीजिएगा ऐप्स फेमस है, वैसे नायका भी फेमस है। तो आपको पता चल गया क्यों नायका चल रहा है। जी सर बिल्कुल। नितिन दुबे जी पूछ रहे हैं कि पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं और सवाल है इनका कि दिस इज़ राइट टाइम टू बाई सम PSU बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जिस तरीके से आज इंडेक्स गिरा है 3.5 से ज़्यादा। देखिए डिपेंड करता है आपका होराइजन कितना है। अगर आपका होराइजन 1 से 1.5 साल का है तो
तैयार रखिए, इस लिस्ट को बना के रखिए। ये स्टॉक्स कभी भी आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं हो सकते, ये आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। यहाँ पर फिर आप लिस्ट तैयार करके रखिए 3-4 बड़े स्टॉक्स की, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, कुछ हद तक पीएनबी और इंडियन बैंक। और इसमें आप जहाँ पर भी आपको लगे ना कि अब गिरावट खत्म हो रही है, जहाँ पर भी रिवर्सल के साइन आए ना, वहाँ पे बाय करिए और उसके बाद रखिए उसको 6 महीने, 1 साल। तो वो अप्रोच होगी पीएसयू बैंकों पर। इसमें आप हर डिप पर बाय नहीं कर सकते और इसमें आप कोर पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं बना, ये मोमेंटम स्टॉक्स हैं। यहाँ जहाँ सेलिंग खत्म होगी वहाँ पर आप बाय करेंगे तो आप थोड़ा सा अच्छा पैसा बना पाएंगे यहाँ पर। ठीक है सर। जीएमआर एयरपोर्ट पे? जी, हमारे एयरपोर्ट पर मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का इंडिया में टूर एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म का सेक्टर है, जिस तरीके की वो ग्रोथ दिखा रहा है, इंडिगो, जीएमआर, ये सब अच्छा करेंगे। कैन वी बाय एनएससी एट दिस वैल्यूएशन? बीटीजी पूछे। देखिए, एनएससी मेरी पोर्टफोलियो में एक बड़ा हिस्सा है, तो इसके लिए मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये आपको किसी और से ही पूछना पड़ेगा। मयूर पटेल सर एचडीएफसी बैंक पे पूछ रहे हैं, हम डिस्कस भी कर रहे थे जिस तरीके से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए? राइट टाइम में अभी अपॉर्चुनिटी समझ कर एंट्री ले लें इसमें? देखिए, अगर आपका 5 साल का व्यू है तो मैं कहूँगा हाँ, लेकिन अगर आपका 5 महीने का व्यू है तो फिर वो डिपेंड करता है, आप थोड़ा सा उसको लॉन्ग टर्म के लिए सही है स्टॉक? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए सही है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद आरती इंडस्ट्रीज़, देखिए आरती इंडस्ट्रीज़ 52 वीक लो पर है। 1-2 अच्छे क्वार्टर आने दें, जल्दबाजी ना करें उसको लेने की। 23,600 की पुट ली हुई है, बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पुट ली हुई है आपने तो इनबिल्ट स्टॉप लॉस है आपके पास, हो सकता है ये पैसा आपका डबल भी करके दे दे अगर ये चलना शुरू हुआ तो, उस वजह से। अच्छा, बॉम्बिंग जी सर पूछ रहे हैं कि क्या कोई राइट टाइम होता है इंश्योरेंस स्टॉक्स खरीदने का? इंश्योरेंस स्टॉक्स में तो पैसा बना के दिया ही नहीं है इंडिया में, कोई मतलब ही नहीं है उनको खरीदने का अभी। Avoid सिर्फ है एक पीबी फिनटेक है जो प्लेटफॉर्म स्टॉक है इंश्योरेंस का, जिसने कुछ हद तक पैसा बना के दिया है, उसके अलावा तो किसी ने पैसा बना के दिया नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। विश्वास जी अपने सवाल को प्रायोरिटी पे रखना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं डू यू सी फर्दर करेक्शन इन मिड कैप इंडेक्स फ्रॉम दिस ईयर्स हाई? देखिए, मिड कैप में करेक्शन काफ़ी ब्रूटल हुई है और मेरा ये मानना है कि इंडेक्स भले ही गिरे या ना गिरे, लेकिन कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में करेक्शन बहुत हो सकती है। मेरे ख्याल से 40-50%, सॉरी 40-50 भूल गया मैं, 20 से 30% की करेक्शन कुछ मिड कैप में इस लेवल से भी पॉसिबल है, क्योंकि मिड कैप चले बहुत थे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है सर, एक आध सवाल लास्ट लेंगे फिर वाइंड अप करने की ओर बढ़ेंगे। आशीष वर्मा जी पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स होल्ड करूं या निकल जाऊं, क्या करना चाहिए? जिस तरीके से स्टॉक ने सर परफॉर्म किया है, 1200 का लेवल तो बहुत दूर दिखाई देता है। ये अपने आशीष तो नहीं है? नहीं, कोई और है। नहीं, देखिए निकल जाइए प्लीज़। ये मार्केट काफ़ी वीक है और इस मार्केट में इतने ज़्यादा लॉस मेकिंग ट्रेड में रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर जो तेज़ बाजार में नहीं चला वो वीक मार्केट में शायद और अंडर परफॉर्म करेगा, तो मेरे ख्याल से तो निकल जाए तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है सर, आखिरी सवाल इस सेशन का एशियन पेंट्स में पूछ रहे हैं, अब सर Q3 भी कोई जल्दबाजी मत करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। एशियन पेंट भाग के कहीं नहीं जाने वाला। आप 6 महीने बाद आएंगे ना, यहीं पड़ा हुआ होगा, ये 80 नीचे ही होगा। तो इसके लिए कोई जल्दबाजी मत करें एशियन पेंट्स को बाय करने की। ये ज़रूरी नहीं है कि हर ब्लू चिप स्टॉक हर गिरावट पे खरीदा जाए। कई बार इन्वेस्टमेंट थीसिस ही पूरा चेंज हो जाता है। एशियन पेंट्स का इन्वेस्टमेंट थीसिस काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। जब तक टेलविंड ना मिले यहाँ पर खरीदने की गलती मत करिए, थोड़ा वेट करें, कुछ घिस नहीं जाएगा आपका। 200 रुपये महंगा ले लें भले ही, लेकिन एक बार श्योरिटी आ जाए उसके बाद। ठीक है सर, वाइंड अप करें सर? वाइंड अप करते हैं। ठीक है सर, पहले तो दर्शकों का बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, और जिनके भी सवाल रह गए हैं हम कल कोशिश करेंगे उनके सवाल लेने की। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। सर आपका भी शुक्रिया सारे सवालों के जवाब देने के लिए। इस शो से इतना ही। कल मुलाकात होगी फिर से मार्केट के पंचनामा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़ टीवी पर, सोशल मीडिया डेस्क पर वापस। ये कौन है भाई?